तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुलतवी करने का मशरूत फैसला। रात गए कोर कमेटी इजलास में 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने का फैसला। बानी पीटीआई से मुलाकात पर मशरूत। 14 अक्टूबर तक बानी पीटीआई से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर देंगे। कोर कमेटी का फैसला। रावलपिंडी के पीटीआई रहनुमाओं के घरों में छापे जारी। शहरियार रियाज घर पर न होने के बायस गिरफ्तार न हो सके। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला के सीनियर मुशीर के ओहदे से मुस्ताफी। शाह फरमान के मुताबिक सीनियर मुशीर बनाने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। बानी पीटीआई की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी मेंबर की हैसियत से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखना है। शाह फरमान के मुताबिक हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए सीनियर मुशीर के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। 9 माह के स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पॉलिसीज का निफाज किया। कर्ज प्रोग्राम शुरू हुआ तो पाकिस्तान सख्त मुश्किल में था। पाकिस्तान को भारी बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार थी। ज़खायर खत्म हो रहे थे। IMF ने गुज़श्ता प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में होने वाली मुस्बत तब्दीलियां बता दी। पॉलिसीज के निफाज से 20 सालों में पहली बार प्राइमरी सरप्लस 0.9% हो गया। सख्त मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी से महंगाई 9.6% तक गिर गई। पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% तक पहुंच गई। जून 2024 के आखिर तक मजमूई ज़खायर बढ़कर 9.4 बिलियन डॉलर हो गए। शंघाई ताउन तंजीम की तैयारियां मुकम्मल। कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं। मेहमानों के इस्तकबाल के इंतजाम जारी। शाहराह दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। PIA के इस्लामाबाद में दफातर 3 दिन बंद। जुड़वा शहरों में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे 3 रोज के लिए छुट्टी दे दी गई। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत इजलास में शामिल नहीं होगा। सिफारती जराये की तस्दीक। अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक और सरीना से मलपुर तक हर किस्म की ट्रैफिक बंद। श्रीनगर हाईवे से सरीना जाने वाली ट्रैफिक बंद कर दी गई। मुजव्विज़ानी तरमीम का मामला। मुस्लिम लीग नून का वफ्द एहसन इकबाल की सरबराही में आज कराची पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून का वफ्द MQM की आला क़यादत से पाकिस्तान हाउस पर मुलाकात करेगा। मुजव्विज़ानी तरमीम से मुतल्लिक MQM को एतमाद में लिया जाएगा। MQM की जानिब से आर्टिकल 140A से मुतल्लिक बिल भी मुजव्विज़ा तरमीम में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। आईनी तरमीमी बिल से मुतल्लिक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज करना ठीक नहीं है। PTI दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। नारा लगाया गया कि बानी नहीं तो कुछ नहीं, सियासत से इख्तलाफ नहीं। एहतजाज सियासत का हिस्सा है, रियासत है तो सियासत है। एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट पार्टी कहलाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और माशी हालात सबके सामने है। तस्लीम करना पड़ेगा, डॉलर की कीमत एक जगह रुक गई है। महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। ये रोशनी की किरण है। हुकूमत माशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पाटा से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड। 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल। साबिक हाउसिंग स्कीमों में कुरानदाजी में नाम न निकलने वाले दरख्वास्त दहिंदगान के वाजिबात की वापसी की इजाजत दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। एजेंडा जारी। कानून, बल्दियात, तामीरात, मवासलात, अबनोशी के सवालात एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा सर्विसेज ट्रिब्यूनल का तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। जेल खाना जात तरमीमी बिल भी हिस्सा एजेंडे का है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जमात इस्लामी का इजलास। हाफिज नईमुर रहमान तारीखी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 46,000 कारकुनान शरीक। मुल्क भर से खवातीन अरकान भी इजलास में शरीक। तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजाम किए गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। आईनी तरमीम, बिजली के बिलों में कमी के हवाले से तजवीज़ भी ज़ेर गौर। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IBPs और रावलपिंडी हुकूमती मुआहदे पर बातचीत। हक दो अवाम को तहरीक के हवाले से आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। शहीद बेनजीर भुट्टो चिल्ड्रन अस्पताल मर्दान में मुख्तलिफ तिबी सामान की करोड़ों रुपए की खरीदारी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों की निशानदही। 70 लाख रुपए की बिजली की
तार चोरी होने और अस्पतालों की इमारत और हॉस्टल्स की तामीर का मयार काबिल रहम होने की रिपोर्ट। बायोमेडिकल आलात की अदायगी हो गई लेकिन सामान सप्लाई नहीं हुआ। गुज़श्ता माली साल के दौरान शहीद बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मर्दान के लिए स्टेशन की खरीदारी में बेकायदगी से 59 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बेबी इंक्यूबेटर की खरीदारी का टेंडर मशकूक अंदाज में किया गया जिससे 13,68,000 रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया गया। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की मद में 35,41,000 रुपए और बेकायदगी से 3.5 करोड़ रुपए निकालने की निशानदेही की गई। और पीआईए की अल एन से इस्लामाबाद की परवाज में फनी खराबी। कराची में हंगामी लैंडिंग। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 144 सऊदी अरब से इस्लामाबाद आ रही थी। कोयटा के करीब तैयारे में फनी खराबी पैदा हो गई। हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से तैयारा अचानक बुलंदी खोने लगा। अचानक 35,000 फुट की बुलंदी से 11,000 फुट पर आ गया। पायलट ने महारत से परवाज बरकरार रखी और ATC कराची से राबिता कर लिया।